साधना शक्ति आश्रम आपका हार्दिक स्वागत करता है। वैली का जो व्यू है ना बिल्कुल बदल जाता है और मतलब हाइट अभी नुकसान होते होते बच गया। और ये सोमेश्वर की मार्केट है, ब्यूटीफुल। 16 हल्द्वानी 103 रामनगर 113। लोग मज़े से बोटिंग वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं अपने 12वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से पहले नीम करोली के दर्शन करने जा रहा था, तो भैया नीम करोली के दर्शन करके आ रहे। भाई लोग देखो कैसे बैठे हुए हैं, इंडिया का जुगाड़। समय हो गया है ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे का। मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुके तो मैं दर्शन करने जाऊँ, क्योंकि वॉकिंग है यहाँ से। बिल्कुल ऑपोजिट मेरे उस साइड पे बैजनाथ टेम्पल है और मैं उसके सामने यहाँ रुका हुआ हूँ। पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अब थोड़ा सा धीरे हुई है, तो शायद इतनी धीरे बारिश में मैं जा सकता हूँ। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। KMM के यहाँ पे 2 बिल्डिंग है, ये पहली वाली बिल्डिंग है और ये पीछे वाली बिल्डिंग, और बीच में स्पेस है पार्किंग के लिए। और यहीं पे मैंने नीचे बादल को पार्क किया है। बादल भी बारिश के मज़े ले रहा है। क्यों बादल, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल सामने बैजनाथ जी का टेम्पल है, तो जो अभी हम दर्शन करने जाएंगे। बारिश ऑलमोस्ट धीरे हो चुकी है। सामने भी एक होटल था, बट पार्किंग का प्रॉब्लम था यहाँ पे कि आपको रोड पे पार्क करनी पड़ेगी। वो लोग बोल रहे थे सेफ़ है, पर मैंने रिस्क नहीं लिया, तो इसलिए मैंने KMM की प्रॉपर्टी बुक करी। यहाँ से व्यू देखिए, चारों तरफ दूर दूर पहाड़, बीच में ग्रीनरी, और बारिश की वजह से ये ग्रीनरी जो है और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मैं आपको फटाफट रूम का टूर देता हूँ। थोड़ा सा मैसी हो रखा है इस टाइम पे। तो ये इस जगह पे 2 रूम्स हैं, रूम नंबर 110, 109, तो माइन इज 109। ये रहा बेड, और वो रहा पहले के टाइम पे जैसे टीवी आते थे ना बॉक्स वाले, तो अब तो फ्लैट टीवी आते हैं। ये बॉक्स वाला टीवी, यहाँ पे 2 चेयर्स, टेबल, सामने आप देख सकते हैं मेरे गैजेट्स जो है चार्ज होने लगे, पावर बैंक, गोप्रो एंड ऑल। कपड़े निकल चुके हैं। ये है कबर्ड, और एक बाथरूम नीट एंड क्लीन है। गुड कि यहाँ पे गर्म पानी आया। तो होटल से एग्ज़िट लेते समय सामने से एंट्री है मंदिर की, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कार पार्किंग भी है। और मेरी बादल जो है मेरा होटल में ही पार्कड है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ से मंदिर दिखाता हूँ। इतना मुझे वॉक करके जाना है, और वो रहा सामने मंदिर। जूम करते हैं अब। वाह, तो शुरू करते हैं बैजनाथ से अपनी जर्नी, और यहाँ से जाएंगे सोमेश्वर, सोमेश्वर से कोसानी, कोसानी से रानीखेत से रामनगर, एंड देन टू दिल्ली वाया गोजरोला एंड गढ़मुक्तेश्वर होते हुए। तो अब अगला स्टॉप हम लेंगे यहाँ से कसोनी में। वहाँ पे गांधी जी का आश्रम है, तो वहाँ पर एक छोटा सा हॉट लेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं। टाइम बहुत लेट हो गया है क्योंकि सुबह से कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही थी, तो हम स्टार्ट नहीं कर पाए अपनी जर्नी। तो यहाँ से कोसानी जो है 17 किलोमीटर्स, टाइम इज़ 38 मिनट्स, और 11 बजे हम शुरू कर रहे हैं बैजनाथ से जर्नी। तो आज का जो रूट है वो बहुत लंबा होने वाला है, लगभग 450 किलोमीटर।
और इसे पूरा करने में जो समय दिखा रहा है वो है 11 आवर्स। शुरू करते ही सबसे पहले आ गया हमारा ब्रिज। मतलब यहाँ पे लोग कैसे सुबह सुबह जब शुरुआत करते होंगे भोले बाबा के दर्शन करके, वो सामने पहाड़ों वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए अपने काम धंधों पे जाते होंगे। टा को बड़ी की मात्रा टा टीट बाजार। अपना लाइन में चलेंगे ना तो टाइम से जाम भी नहीं लगेगा और टाइम से पहुंच भी जाएंगे। एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से जाम। ऐसे छोटे बाज़ारों में जब बस आ जाती है ना तो जाम लगना ही लगना है। वो देखो सामने दो बस खड़ी हैं, पूरी बस भरेगी तो बस यहाँ से चलेगी। अब उसकी वजह से क्या होता है, जाम लग जाता है। रानीखेत 63, अल्मोड़ा 59, द्वार हाट 49, कोसानी 8 किलोमीटर्स। और रास्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये जंगलों के बीच में से बना हुआ है। अनाशक्ति आश्रम आपका हार्दिक स्वागत करता है। और यहाँ पर आसपास तक काफ़ी सारे वो हैं, होम स्टेज़ हैं, तो आपको रुकने का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने बैजनाथ के बाद पहला स्टॉप लिया है कौसनी में, अनाशक्ति आश्रम गांधी जी का। यहाँ पे गांधी जी 12 दिन रुके थे। कोसानी में अनाशक्ति आश्रम। ब्रह्मचार्य के बिना ज्ञान और योग की चर्चा व्यर्थ है। Let's go inside. Wow. तो एंटर करते आपको गांधी जी का एक मूर्ति मिलेगी। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। Hi. It's a nice place, ना? या शूज़ उतारने पड़ेंगे। Yes. Shoes remove करने पड़ेंगे। आगा खान पैलेस, बेलगांव कांग्रेस, टैगोर एंड एंड्रयूज विद CR दास। समस्याएं और हाल। ये बिल्कुल आश्रम के साथ ही है ढाबा, कामाक्षी ढाबा। टी, कॉफ़ी, लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी, पकोड़ा, आलू पराठा, टोस्ट, मैगी, चाउमीन। चाय बोलो चाय। तो ये कितनी पुरानी शॉप है सर? ये सर मेरी हो गई, मतलब पहले पिताजी चलाते थे, 30-35 साल हो गए। 30-35 साल पुरानी है। हाँ, फिर भाई जी ने चलाई, ओके। अब मैं चला। पहाड़ों के बीच में नीचे उतर जाते हो ना तो वैली का जो व्यू है ना बिल्कुल बदल जाता है। और मतलब हाइट पे हो तो व्यूज़ अच्छे हैं, अगर आप नीचे आ जाओ वैली में बीच में तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अभी नुकसान होते होते बच गया। ये मैंने ग्रैंड पिट स्टॉप का वो मोबाइल होल्डर लिया था, तो अब इसका जो है लॉक जो है वो ख़राब हो गया है। सडनली बाइक चलाते समय कोई झटका आया होगा तो ये लॉक अपने आप खुल गया और मोबाइल यहाँ बिल्कुल हैंडल के पास अटक गया। और मैंने बिल्कुल गिरते हुए देखा, मैंने कहा गया मोबाइल। वो जैसे ही वहाँ टिका मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने फटाफट मोबाइल उठा लिया। तो आज बचाव हो गया, नहीं तो मेरा OnePlus गया था। यहाँ पर भी रास्ते में पेट्रोल पंप आया है कसौनी से निकलते समय, और 2-4-5 किलोमीटर बचे हैं सोमेश्वर को, तो बीच में आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। सोमेश्वर से जस्ट 3-4 किलोमीटर्स पहले ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। बाय बच्चों। नहीं, स्कूल जा नहीं रहे, स्कूल से आने का समय हो गया इनका। हम लेट हैं। द्वारा हाट 18, रानीखेत के लिए लेफ्ट है ना?
कितना दूर होगा रानीखेत? 17 किलोमीटर। थैंक यू। हमने ले लिया लेफ्ट टर्न, सीधा जाते तो आता करण प्रयाग, 115 किलोमीटर। सोमेश्वर आ गया यहाँ पर। ये सोमेश्वर की मार्केट है और इस रोड को कहते हैं कोसानी रोड। और सोमेश्वर मार्केट के अंदर भी आपको एक HP का पेट्रोल पंप मिल जाएगा, मेन मार्केट के अंदर। बाज़ार तो सही है, काफ़ी बड़ा है। SBI की बैंक भी है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ SBI आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूछ लेते हैं यहाँ से। अरे यहाँ से रानीखेत हो ना, रानीखेत की तरफ ये वाला। और ये कहाँ जाता है? अल्मोड़ा साइड जाता है। दिल्ली के लिए तो यही रास्ता ठीक है ना? दिल्ली, रानीखेत, रामनगर। रामनगर के लिए यही रास्ता सही है। धन्यवाद सर। देखो अब ऐसे पूछ के जाना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल मैंने रख दिया अंदर। मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता कि दोबारा गिरे और मोबाइल ख़राब हो जाए। उससे बेटर है थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, पूछ के चले जाएंगे, उसमें भी एक अलग मज़ा है। बस ये है कि आपको पता नहीं चलता और कितना रह गया। नहीं तो नेविगेशन पे आप ना बाबत चेक कर सकते हैं, अच्छा इतने किलोमीटर रह गए, एक किलोमीटर कम होता रहता है, आपको अच्छा लगता है। कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल, बच्चे कितने खुश होते हैं ना ऐसे देख के, और छुट्टी हो रही है उनकी स्कूल की। इसमें से कुछ लोग राइडर बनेंगे। ब्यूटीफुल। कुटलगढ़, वाह यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। यही होता है जब आप घर से निकलते हैं बिज़ी लाइफ से बाहर की तरफ, और आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नई दुनिया देखने को मिलती है। और कहते हैं ना, बुक्स में इतनी नॉलेज नहीं है जितना आप ट्रैवल करके नॉलेज ले सकते हैं। तो जो ट्रैवलिंग से नॉलेज बढ़ती है वो सबसे बढ़िया होती है। एक गांव गया, ये आ गया खाड़ी। खाड़ी की सड़कें हैं नहीं सही। जो सहयोग लगातार प्राप्त हुआ है उसी का परिणाम है कि आज यह मेला यहाँ पे कोई कीर्तन चल रहा है और पूरी मार्केट लगी पड़ी है बाहर। कैसे दिया भैया? देखने आए हो? कुछ अलग लग रहा हूँ हैं? अभी बहुत पसीने आ रहे हैं। कहाँ से आना हो रहा है? मैं आ रहा हूँ आज मुंशियारी से। हाँ, अब दिल्ली की तरफ। हाँ, अब दिल्ली निकल रहा हूँ। यहाँ से है अराउंड 350 किलोमीटर और बचे हैं, रात तक पहुँचेंगे। सही है। देखो बच्चे हर घर में होते हैं, बच्चों के लिए लेना पड़ता है ना। और ये कौन सा मंदिर है? गोलू देवता मंदिर। गोलू देवता मंदिर, अच्छा। वो ये घंटियों वाला, घंटियों वाला। एक गोलू देवता मंदिर घंटियों वाला वहाँ नैनीताल में है, एक अल्मोड़ा में है। हाँ, हाँ जी, क्रेजी कोहली व्लॉग, KRAZY। तो सोमेश्वर में मैं अभी रुका था एक बच्चों के लिए कुछ छोटे मोटे टॉयज़ लेने के लिए। तो वहाँ के आसपास के लोकल लोग इकट्ठे हो गए बाइक और मुझे देख के, और सब मिलने आ गए हैं। ठीक है, मज़ा आता है ना ऐसे मिलके। अभी मैं आ रहा हूँ बैजनाथ जी के दर्शन करके।
हाँ, कल रात को किए थे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। अरे घेर क्यों लिया उनको? किसी को फोटो वोटो खींचनी है तो फोटो खींच सकता है। फोटो खींचनी है, खींच लो। फोटो मार लो भाई। चैनल निकाल दो अपना चैनल। हाँ जी, चैनल निकाल दो आप। चैनल निकाल दूं? हाँ जी, देख रहे हैं आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ भाई लोग सारे मिल रहे हैं, फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये अभी पीछे ये कैंची धाम की वीडियो है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेले से ज़्यादा तो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। सब यहीं को हो गया ना, प्लेन को हो गया, हल्द्वानी को हो गया अपना सब। 16 हल्द्वानी 103 रामनगर 113। नेविगेशन में रामनगर दिखा रहा था, बट यहाँ के किसी लोकल ने बोला कि आप हल्द्वानी से जाइए, वहाँ से आपको हाईवे मिल जाएगा और आप जल्दी पहुँच जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ दोनों में 10 किलोमीटर का फ़र्क है। तो एक बार रानीखेत पहुँचते हैं, फिर से किसी से पूछेंगे और नेविगेशन में चेक करेंगे, फिर आगे का प्लान करते हैं। सर, रानीखेत के लिए सीधा ही? थैंक यू। वॉर मेमोरियल, युद्ध स्मारक, माई कंट्री माई फ्लैग। ये थोड़ा सा आर्मी एरिया है यहाँ पर। तो अब हमें इस चौक से सर, ये रास्ता किधर निकलेगा? कहाँ जाना आपको? मेरे को दिल्ली की तरफ निकलना है। तो ये हल्द्वानी का वाला है या रामनगर वाला है? ये हाँ जी, हाँ, हल्द्वानी वाला। ये हल्द्वानी वाला है। और ये भी हल्द्वानी जाएगा। ये भी शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, इधर से चले जाओ। ये शॉर्ट है। शॉर्ट पड़ेगा। अच्छा, इधर से जाओगे, इधर से बेटर रहेगा आपको। इधर से बेटर है। ये कहाँ, क्या सिटी में से निकल रहा है? ये सिटी की तरफ निकलेगा, पर थोड़ा 6 किलोमीटर कम से कम लॉन्ग पड़ेगा। ये 6 किलोमीटर में कम पड़ेगा। अच्छा, दोनों में वैसे और कुछ तो फ़र्क नहीं है ना? कोई फर्क नहीं है, तो इधर से आपको शॉर्ट पड़ेगा, इतना है, आपका फ्यूल बच जाएगा। अब पेट्रोल की टेंशन नहीं, सड़क से रास्ता सही है। रास्ता सही है, ये भी सही है। और पहाड़ कब तक है? हल्द्वानी तक मिलेंगे? हाँ, हल्द्वानी तक पहाड़ मिलेंगे, हल्द्वानी का नहीं मिलेंगे। हल्द्वानी के बाद नहीं मिलेंगे। यहाँ से हल्द्वानी मेरे ख्याल से होगा 90 किलोमीटर के आसपास। हाँ, 80-90 किलोमीटर। थैंक यू सर। रोकना होगा बच्चे अपने घर की तरफ जाते वक्त। $360 व्यूज़, क्या बात है। और यहाँ से व्यू देखो पहाड़ों का, माइंड ब्लोइंग। कैसे कैसे अलग अलग कलर, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, वाह। सब अपनी चॉइस के कलर कराते हैं ना। किलोमीटर, भवाली राइट 20, नैनीताल 30 एंड कैंची धाम 12 किलोमीटर। ओके, तो ये मेरे ख्याल से एक वाया कैंची धाम लेके जाएगा। यार ये तो 2 पुल आ गए, ये जाने का होगा और ये आने का। भाई तो रास्ता ही बंद किया हुआ इन्होंने।
यहाँ से निकल भी नहीं पाएगी। घूम के आते हैं। लंगूर बैठे हुए, लंगूर। ये वाले पुल से आते, पहले इसी से आना चाहिए था यार। पूरा घूम के गए, घूम से फिर वापस आना पड़ा। तो इस हफ्ते में मेरा ये दूसरा चक्कर है कैंची धाम का। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कैंची धाम महाराज नीम करोली बाबा जी का आश्रम। ये जय बाबा जय। तो ये है बोहाली की मार्केट। यहाँ से हम निकलेंगे भीमताल, भीमताल से फिर हल्द्वानी, हल्द्वानी से सीधा दिल्ली। ज़ूबीज़ रूफ टॉप लाउंज, ज़ूबीज़ किचन। खाना बहुत अल्टीमेट होता है यार इसका। फ़िलहाल अभी मैं पीछे खा के आया हूँ, वरना यहाँ ज़रूर रुकता। लास्ट टाइम आया था तो बहुत बढ़िया था। तो अभी चलते हैं। वो वाला QR कोड चल रहा है ना। लोहाघाट लेफ्ट, धारी 19, हल्द्वानी 30 किलोमीटर, देहरादून 291, काठगोदाम 28। ओके, लोग मज़े से बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये टाइम भी बोटिंग के लिए बहुत अच्छा है, सनसेट का ना। मैं गाजियाबाद स्टेशन के पास हूँ और थैंक यू भैया, मिलके अच्छा लगा। करोली बाबा जी के यहाँ से वापसी जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में मुझे मिले हैं महादेव के सच्चे भक्त। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये आप इनकी जुबानी सुनिए। ना भैया, मेरा नाम कार्तिक है और भैया मेरे गाजियाबाद से, मैं भी गाजियाबाद से, जिला गाजियाबाद से। और भैया से मिलके इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अपने 12वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से पहले नीम करोली के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो भैया नीम करोली के दर्शन करके आ रहे हैं बाबा के, और हम करने जा रहे हैं। और ये बताओ, आपको 465 दिन हो चुके हैं। 35 435 दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए। मेरे को 435 दिन हो गए गाजियाबाद उद्देश्यनाथ मंदिर से यात्रा कर रहा हूँ मैं। और अब मेरा 12वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की तरफ जा रहा हूँ। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री बचा है। और भाई मैं कह रहा हूँ, यात्रा का ना अलग ही अनुभव है, बहुत ही प्यारा। जो राइड करना, घूमना, जीवन में यही मौका मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। मैं यही कहूँगा, जो करना है कर लो अभी। भाई मेरे को तो अच्छा लगा है भाई। और मतलब मेरा सौभाग्य, मैं इनसे मिला हूँ गाइस। मतलब लोग ना वीडियोस देखते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, ये लोग पैदल निकले हुए हैं। और साल 2024 में फरवरी 24 फरवरी से 5 फरवरी से, मतलब इनको 1.25 साल हो चुका है। और अभी कितना टाइम और लगेगा? मेरे को 3 साढ़े 3 महीने और लगेंगे। 3 साढ़े 3 महीने और लगेगा गाइस। और दिन में ये मैक्सिमम 30-35 किलोमीटर ही कर पाते हैं, क्योंकि ये हिली एरिया है और बहुत मुश्किल है यार। मतलब मेरे भाग्य में इनसे सच्ची में मिला हूँ यार। मतलब एक होता है ना, आप लोग देखते हैं, प्रे करते हैं यार। अब इनके चैनल को जाएं, देखें इनकी यात्रा, इनके संघर्ष को देखें कि ये कैसे रोज़ ट्रैवल करता है। ये नहीं कि इनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ाने, ये कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इन पे महादेव का हाथ है। और आज मेरे को भी आशीर्वाद मिल गया। आप हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका चैनल का नाम? कार्तिक वर्मा। कार्तिक वर्मा। सर आपका? मेरा पवन भारत यात्रा। पवन भारत यात्रा। पवन भारत यात्रा। और आप सर? आप चुप हैं बहुत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? सोनू ट्रैवलिंग नाम है मेरा। सोनू ट्रैवलिंग। अरे बहुत मज़ा आया। और आप नेपाल साइड से हैं? नहीं, औरंगाबाद बिहार से। औरंगाबाद बिहार से। और आप? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर। कैसे मिलना हुआ? बस रास्ते में मिल गए। अच्छा, तीनों अलग अलग चल रहे थे? हाँ, फिर जुड़ गए। अरे भैया मिले रामेश्वरम में पहले, रामेश्वरम में। और भैया सबसे पहले मिले थे मेरे को भीमा शंकर में। भीमा शंकर का राम मिले आपका सीतामढ़ी। 3-4 जगह मिले हम यात्रा करते हुए ज्योतिर्लिंग पे, अलग अलग। बहुत बढ़िया। चलो आके चले भैया। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। एक फोटो जी। हल्द्वानी यहाँ से 17 किलोमीटर है।
और मुझे पहुंचने में लगभग 25 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फिर हाईवे शुरू। ये यहाँ पर फिर से एक एक्सीडेंट। लोगों को ना आराम से चलाना चाहिए, पता नहीं क्यों। लोग पता नहीं कैसे चलाते हैं यार, थोड़ा सेफली चलाओ। फैमिलीज़ होती हैं गाड़ी के अंदर, अभी भी उस कार के अंदर फैमिली, लेडीज़ और बच्चे थे। बलिया नाला पुल पर भारी वाहन खड़ा करना सख्त मना है। काठगोदाम 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर रह गए काठगोदाम को, फिर आएगा हल्द्वानी। अच्छा, और वेज में क्या रखा हुआ है? थाना काठगोदाम। बिना हेलमेट के थे तो पुलिस वालों ने रोक लिया। लोगों को रोका जा रहा है और चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस। दिल्ली यहाँ से 277 किलोमीटर्स। ये सही है, कितना प्यारा लगा ना। अब यहाँ से आएगा हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर अब रास्ता हो जाएगा प्लेन्स। अब ख़त्म हो गए पहाड़, बाय बाय पहाड़, फिर मिलेंगे। जैसी पहाड़ छोड़े हैं ना, रश रश रश, और हर चौक पे कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। पता, इससे अच्छा पहाड़ थे यार, पता तो था सीधा सीधा जाना है या उधर से कोई आएगा। यहाँ तो कोई राइट लेफ़्ट, कोई रॉन्ग वे आ रहा है, कोई रोड क्रॉस करके पैदल आ रहा है। ये देखो भाई को लेफ़्ट जाना है। जब पहुंच गया लेफ़्ट, ये देखो कोई भी कहीं से भी, देखो भाई यहाँ से आ रहे हैं यू टर्न मार के, कोई कहीं पे गाड़ी खड़ी कर देगा। क्रॉस करने के बाद आप जाएंगे रुद्रपुर, और बीच में ये पड़ता है पूरा फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे जगह जगह पे ना बोर्ड लगे हुए हैं क्रॉसिंग के, एलिफेंट क्रॉसिंग। फाटक आ गया, फाटक। तो लगभग फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होने वाला है और अब यहाँ से हम निकल पड़ेंगे रुद्रपुर की ओर। फिर आगे से भाई लोग देखो कैसे बैठे हुए हैं, इंडिया का जुगाड़। पेड़ काट के ले जा रहे हैं ये, और पेड़ों को बाहर निकाला है और उसी को सीट बना ली। वो देखो सामने भाई साहब, अगर ब्रेक मारी तो सारे के सारे बाहर आके गिरेंगे। कोई सीट बेल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। गजब है भाई। चल रहा हूँ रुद्रपुर से और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर मेरे पास फॉग लाइट ना हो तो बिल्कुल भी नज़र ना आए। देखो ऐसे, और पीछे टोल गेट भी गया है, और उसके अलावा एक लाइट नहीं है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में। पिछले 50 किलोमीटर हो गए, मतलब 1-1.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ विदाउट एनी स्ट्रीट लाइट। ये तो हालात हैं यार यहाँ के। ऊपर से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा, और शाम को ट्रक इतने ज़्यादा चल रहे हैं ना इस टाइम पे, और उनकी वजह से इतनी मिट्टी है, मैं क्या बताऊँ आपको।
सारी स्ट्रीट लाइट्स मिली हैं और मुरादाबाद ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। 8-10 किलोमीटर होगा मुरादाबाद सिटी, बट ये साइडों में दोनों साइड पे मुरादाबाद ही है, आउटर मुरादाबाद। और अब जाके थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट मिली है, ये तो पहले अंधेरा, धूल, मिट्टी। देखते हैं कितनी देर तक रहती है स्ट्रीट लाइट। और टाइम हो गया है 8:35 और यहाँ से ऑलमोस्ट 185 किलोमीटर है दिल्ली, 185 किलोमीटर, और 3 घंटे के आसपास लगेंगे। ये नहीं कि एक लाइन में चले, एक राइट में चलेगा एक लेफ़्ट में चलेगा। देखो धुंध, देखो कितनी है, सामने इतनी धुंध पड़ती है। और टोल आने वाला है, टोल से जस्ट आधा किलोमीटर पहले भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही यार। यार ऐसा टोल क्यों लेते हो कि जब फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। दिल्ली 125 किलोमीटर। चलो भाई टोल आ गया। यहाँ से है 125 किलोमीटर दिल्ली। कोई रस्सी नहीं बांधी हुई यहाँ पे, नेट नहीं बांधी हुई। अगर एक भी ईंट आगे गिरी किसी गाड़ी वाले के ऊपर तो सीधा एक्सीडेंट है। मतलब यार इनके मालिक इन्हें अलाउ कैसे करते हैं ऐसे भेजने में यार। बर्गर किंग, मोगा पंजाबी तड़का, बीकानेर वाला, डोमिनोज, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ रुकने के लिए। और इनमें से मैक्सिमम जो हैं सारे, बर्गर किंग हो गया, ये सब 24 आवर्स ओपन है। तो अगर आप लेट नाइट भी हैं तो भी यहाँ पे रुककर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो जल्दी भागूंगा घर की तरफ। अरे यार ये ट्रक पूरी स्पीड को स्लो कर देते हैं। 10 बजे और हम क्रॉस कर रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर। सोनीपत 90, दिल्ली 54, गाजियाबाद 32 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर पहले एक आता है चोटी वाला रेस्टोरेंट। चोटी वाला रेस्टोरेंट, अरे वाह क्या नाम रखा है, मिस्टर चोटी वाला रेस्टोरेंट। और उसके बाद एज यूजुअल शिवा ढाबा, जो कि इस रूट पे बहुत सारे हैं। कौन सा सही है, कौन सा ओरिजिनल, कौन सा डुप्लीकेट, किसी को नहीं पता। बस घर से 10-15 मिनट की दूरी में है और यहाँ पर आते ही जाम मिल गया। 10-15 मिनट यही जाम ले जाएगा यार। और अब यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट इंदिरापुरम होते हुए वसुंधरा, और यहाँ से पूरे 10 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में। सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है यार। आज प्रॉपर लंच भी नहीं किया था। तो अपने ट्रिप का और अपनी जर्नी का आखिरी दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी को बहुत सारा प्यार देने के लिए। और मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और एक्साइटमेंट जो है इतनी ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकता। फाइनली अपने बच्चों से जाके मिलूँगा। द बेस्ट टाइम। यस, सो हैव रीच। लेट्स सी कि मुझे बेल बजानी पड़ती है या वो खोल देते हैं दरवाज़ा। तो इसी के साथ अपनी इस जर्नी को और अपने आखिरी दिन, इस ट्रिप के आखिरी दिन को मुनस्यारी के यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत मज़ा आया। होप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो देख के उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे ट्रैवल करके आया है। तो प्लीज़ अपना प्यार मुझ पे न्योछावर करते रहिए और प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।